तो अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि बीपीएससी के संदर्भ में अभी परीक्षा नियंत्रक महोदय जी के द्वारा एक बयान आया है। उसके बाद जो है छात्रों में ओहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बहुत सारे मैसेज और फ़ोन हमारे पास आए जिसमें कहा गया कि सर क्या सीटों की संख्या 503 ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 503 सीट की संख्या बताई जा रही है आपको परीक्षा नियंत्रक जी के द्वारा। सबसे बड़ी बात यही है कि 503 जो सीट है वो बीपीएससी को पता है कि 503 सीट उसके पास आया है, ठीक है। तो बीपीएससी को ये न्यूज़ जो मिला है इसी संदर्भ में जो है कि आपको परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बता दिया। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग को अगर देखें, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, आपको सीटों का विवरण जो है देने का काम यही करता है बीपीएससी को, और ये सीट जितना बताएगा उतना ही सीट आयोग आपको बताएगी। तो यहाँ से कम लेटर और संवाद होने में बीपीएससी को लगभग 5 से 6 दिन, कभी कभी 10 से अधिक दिन भी लग जाते हैं दोस्तों। और इस कारण जो है कि आपको सीटों का जो अंतर आप देखते हैं कि पेपर में ये बयान आ गया, अमरिंदर जी ये बयान दे दिए जो है परीक्षा नियंत्रक सर। तो परीक्षा नियंत्रक जी का जो बयान आया है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल सही है। और बीपीएससी के पास अभी सीटों की संख्या 503 ही है। मैं आपको पहले भी इस संदर्भ में बता चुका हूँ, तो हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। लेकिन समान प्रशासन विभाग के पास लगभग 800 प्लस सीटें हो चुकी है, तो किसी भी प्रकार का इसमें विरोधाभास नहीं है। दोनों ही चीज़ें अपने स्तर पे सही है। पहली बार है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय जो है सीधे छात्रों से रूबरू हुए हैं और सोशल मीडिया का भी इसमें उन्होंने सहारा लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि परीक्षा में इस बार पारदर्शिता होगा, जैमर लगाए जाएंगे जो छोटे परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसमें, और बीपीएससी में भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित रूप से इसकी सराहना होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। एक बात और है कि बीपीएससी के द्वारा उसकी टीम ने यूपीएससी में जाकर अनुभव किया है कि किन किन मानकों में सुधार की आवश्यकता है। देखिए, बीपीएससी को सबसे पहला जो काम करना चाहिए हमारे संदर्भ में, बीपीएससी जो है कि सबसे बड़ी गड़बड़ी जो करती है विभिन्न विषयों के साथ भेदभाव का जो काम होता है। सभी विषय को कैसे समान महत्व दिया जाए, इस स्तर पर सुधार का प्रयास होना चाहिए। और पहला नंबर चीज़ है यहाँ स्केलिंग लागू किया जाना चाहिए। बिना स्केलिंग को लागू किए इसमें कोई विशेष सुधार नहीं हो पाएगा। पहली नंबर बात तो ये है। दूसरी नंबर बात ये है कि जो प्रश्न हैं वो विवादित नहीं पूछे जाएं। पीटी विवादित प्रश्नों की संख्या कम से कम कीजिए। ई विकल्प आने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि लगभग 7 से 8 प्रश्न जो है का निर्धारण आयोग करता है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो ऐसे में विवादित प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। और भी विभिन्न स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो मेंस और मेंस इंटरव्यू संपन्न हो जाता है, उसके बाद 1.5 महीना तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं, 2 महीना तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं। ये जो प्रवृत्ति है ये काफ़ी गलत है। और इंटरव्यू जब समाप्त हो जाता है उससे 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी होने चाहिए और जल्द से जल्द सभी लोगों का वहाँ पर जांच कर लेना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं सभी को पूरा करते हुए रिजल्ट का प्रकाशन होना चाहिए। ऐसी सुधार की हम अपेक्षा करते हैं कि बीपीएससी में इन सभी गुणवत्तापूर्ण चीज़ों की सुधार होगी। अगर यूपीएससी में जाकर बीपीएससी के लोग वहाँ से सीख रहे हैं चीज़ों को तो ये अच्छी बात है और हम लोगों को के लिए ये बहुत सही चीज़ें हैं कि आप लोग इसमें जो है कि इन चीज़ों को अगर बीपीएससी सुधार करेगी तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन बीपीएससी में आगे चलकर देखने को मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर इस तरह की न्यूज़ आप लोग जो देख रहे हैं कि पेपर में आ रहा है और अमरिंदर जी के द्वारा बोला जा रहा है जो कि आपको परीक्षा नियंत्रक भी हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप जो है कि सही है, उनकी सूचना अपने स्तर पे सही है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है कि
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीटों की संख्या 800 प्लस रहेगी, 850 रह सकती है और ये निश्चित रूप से रहेगा। सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।